रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने 36 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी प्रोफेसर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जांच में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। 20 अगस्त की परीक्षा का पेपर ही नहीं, बल्कि 7 अगस्त को हुई फर्स्ट ईयर परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। यानी मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, पूरा परीक्षा व्यवस्था का ये पूरा मामला है। और ये पूरी व्यवस्था ही सुरक्षा और छात्रों के भरोसे का बन गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक होने की शिकायत सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। परीक्षा तत्काल रद्द कर दी गई और मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। वहीं 1 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द होने का नहीं है। सवाल उन छात्रों का है जिन्होंने महीनों तैयारी की, रातें जागकर पढ़ाई की और फिर पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर घूम रहा था। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच और एफआईआर के निर्देश दिए। लेकिन इसी बीच मामला सियासी रंग भी पकड़ने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि आखिर इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा, तो कृषि मंत्री ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसमें जिम्मेदारी किसकी तय करे? विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई है इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। भूपेश बघेल जी को खुद अपनी ओर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से पूरे एग्जाम्स को, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी को और जितने भी इस तरह के संस्थान हैं, किस तरह से यहाँ का धूल दूषित किया, कैसा बदनामी किया, पूरे देश में बदनाम हुआ। एक पेपर लीक हुआ है, लेकिन सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा हो गया है, क्योंकि युवाओं के लिए ये सिर्फ पेपर नहीं, उनके सपनों, मेहनत और भविष्य का मामला है। जांच शुरू हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जेनजी का सवाल अब भी वही है। क्या दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? क्या परीक्षा व्यवस्था में भरोसा लौटेगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक पेपर लीक होंगे और युवाओं का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।